Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter and chapter number 10, which name is fractions. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. फ्रैक्शन को सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और आप उसके हिस्से कर देते हैं, उन्हें आप अपने पास साथ बांट लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तब आप फ्रैक्शन कर रहे हो. अब देखो, बताने को तो आप ये भी कह सकते हो कि एक हिस्सा इसके पास है, दूसरा हिस्सा इसके पास है, पर वो हिस्सा है कितना? आधा है, पूरा है, कितना है, इक्वल है भी या नहीं है? तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास आई है, दैट इज रिफर एज योर फ्रैक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को. You have learned in the previous class 1/2, 1/3, 1/4, etc. of a whole. These are known as fractions. Each fraction indicates the part of the whole numbers. These fractions are called fractional numbers. ये जो हमें पार्ट यानी कि एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं. यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट है. हाफ हुआ तो 1/2, 1/4 हुआ तो 1/4, 1/3 हुआ तो 1/3. आप देखेंगे कि जितने इसके हिस्से हैं टोटल 1 2 3, तो वो नीचे है, 1 2 3 तो वो नीचे है. तो इस तरीके से इनकी कैलकुलेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि आपका जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर और जो टोटल पार्ट है वो नीचे. ठीक है, और डिटेल में बताऊंगी अभी ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नाउ हियर 1/2, 1/4, 1/3 आर कॉल्ड द फ्रैक्शनल नंबर्स. ईच फ्रैक्शन हैव टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ बार. ये है आपका बीच में लाइन है 3 और 4 के, दैट इज रिफर एज योर फ्रैक्शन बार. ठीक है, the number above the bar is called the numerator and the number below the bar is called the denominator. यानी कि जो ऊपर है उसे हम न्यूमरेटर कहेंगे, जो नीचे है उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे. अब बच्चों आपको ये समझना है कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है. यहाँ पर हमसे पूछा कि कितने शेडेड पार्ट है, तो हमने बोला 1/2, राइट. अगर हमसे पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन में कि कितने शेडेड पार्ट नहीं, तो 1 2 3, तो ऊपर वाला चेंज हो जाता ना, आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है. लेकिन हर एक केस में आप क्या देखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर सेम ही होगा, जो बता रहा होगा आपको कि आपके होल पार्ट के, होल ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हुए हैं बेसिकली. एग्जाम्पल इन 5/13 न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 13. अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइक फ्रैक्शन. सो लाइक फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल 2/5, 3/5, 4/5. सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ये क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस, fractions that have different denominators are called unlike fractions. फॉर एग्जाम्पल 2/5, 9/10, 3/8. तो सबके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 2/5 एंड 7/4 टू लाइक फ्रैक्शन. तो आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों को आप दो तरीके से कर सकते हैं. कि आप देखेंगे कि जब आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 20. तो 5 के टेबल में 20 कब आएगा? जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 4 के टेबल में 20 कब आएगा? जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे आपने क्या करा कि आपने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. ठीक है, तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पे देखिए 2/3, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और आपका न्यूमरेटर छोटा है. ठीक है, फिर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा अपोजिट आपका इम्प्रॉपर होता है, जहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा. तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी आपके न्यूमरेटर में ये आपका 1 आए, न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, तो वो आपका हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो पर न्यूमरेटर 1 ही रहेगा. उसके बाद बच्चों आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस व्हिच आर मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक होल नंबर है और एक आपके पास यहाँ पर इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन. नाउ एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है विच इज रिफर एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप उस नंबर को ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, ऊपर नीचे मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8 आएगा. अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें कि 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 पर, और 8 कब आता है? 2 पर. तो ये देखिए 1/2 ये था आपका क्वेश्चन, और जब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो ये 1/2 ही हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस.
नाउ चेक वेदर अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर। अब हम कैसे चेक करें कि जो आपके गिवन फ्रैक्शन है क्या वो दूसरे फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है भी या नहीं है। सो लेट अस टेक टू फ्रैक्शन से 2/3 एंड 4/6। तो आपको क्या देखना है कि 2/3 आप इक्विवेलेंट कंसीडर कैसे करते हैं। पहले तो आप देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में नहीं आते। तो 2/3 तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अब 4/6 को देख लीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि 4 और 6 सेम, दोनों किस टेबल में आते हैं। तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर, और 6 कब आता है, 3 पर। तो ये क्या 2/3, 2/3, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए बस। और 2 और 3 सेम टेबल में आते भी नहीं है, तो बस आपका ये क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। नाउ एग्जांपल 2 आर 3/5 एंड 36/70 इक्विवेलेंट। अब देखिए ऐसे बड़े नंबर आ जाए तो क्या करें। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया वो वाला, और एक आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम है तो आप कह देंगे इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 10 आ रहा है, यहाँ 180 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो व्हाट डज मीन कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है टू फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। 1/3 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2s are 2 and 3 2s are 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि सेम नंबर होगा आपका, न्यूमरेटर से भी वही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से भी वही मल्टीप्लाई होगा। नाउ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वही है बच्चों के, वो दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। कौन से दो नंबर, आपका न्यूमरेटर और आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 20/25 5 के टेबल में आते हैं दोनों, तो ये आता है आपका 4 पर और ये आता है आपका 5 पर। तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस सिलेक्ट करना है कि दोनों नंबर आपके किसके टेबल में आते हैं। तो 5 के आते हैं, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया, एंड यू हैव योर simplest or you can also say lowest form. Okay, now students we have our exercise 10.1. Reduce these fractions to their lowest terms. One has been done for your help. अब यहाँ पर आपने देखा कि ये आपके लिए सॉल्व किया गया है। अब देखिए 25 और 45 लास्ट में 5 5 पर डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 5 के टेबल से डिवाइड होंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 + 2 6 अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ये किससे डिवाइड होंगे, 3 से। तो आप इसे आप 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 6। तो इस तरीके से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 10/30 है तो 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सीरीज। देखिए 1/2 देन 2/4। यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 4 4, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो आप इस सीरीज को इस तरीके से ही आपको यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। 1/5 तो होगा 2/10, क्योंकि 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगे। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 3/15, 4/20। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5/6 है, तो अगर आप मैं 5/6 को 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s are 10, 6 2s are 12, फिर 3 से करते हैं, 3 5s are 15, 3 6s are 18, फिर 4 से करते हैं, 4 5s are 20, 4 6s are 24। आप फर्दर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 5/6 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन है। बाकी कोई अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे सर्कल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 10। तो 3 के टेबल में तो न्यूमरेटर आपको न्यूमरेटर चेंज करना है ना, तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, ऑब्वियसली 10। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स है। कहते हैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मुझे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे देंगे 10, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, 10/30। यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 5s are 10, तो होगा 10/25। इस तरीके से आप इनका न्यूमरेटर 10 कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 80। तो 4 के टेबल में 80 कब आएगा, आप डिवाइड भी कर सकते थे, बाकी यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, जब आप 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 20 टाइम्स में आएगा। तो 3 2s are 6, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 60, 4 2s are 8, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 80।
यहाँ पर ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 9 8 जा 72 एंड 10 8 जा 80। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। 9/17 ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, टिक कर दीजिए। 128/15 तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्रॉस कर दीजिए। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें कन्वर्ट क्या करना है, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नीचे वाले नंबर से आप करेंगे मल्टीप्लाई और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 4। सो 5 3 जा 15 एंड 15 प्लस 4 19। तो आंसर आ जाएगा 19/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, तो ये आपका आंसर आएगा 35/8। यहाँ पर 9 2 जा 18, 18 प्लस 7, तो यहाँ पर 18 प्लस 7 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25/9। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज योर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कि आपके पास दो फ्रैक्शंस होंगे ना, यू हैव टू कंपेयर दैट, ओके। सो फ्रैक्शंस सच एज 1/9, 3/8, 5/9 व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। इन सच केसेस द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अब यहाँ पर जिनके आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 5/9, उसके तो आप यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे। फिर आपका छोटा उससे कौन है, 3/9, उससे छोटा कौन है, 1/9, ठीक है। आगे चलते हैं, जब आपके पास होंगे आपके यूनिट फ्रैक्शन सच एज 1/2, 1/3, 1/4 एंड अदर फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। सच केसेस द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। उल्टा कर दीजिए, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। तो इन तीनों में से सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 1/2 का, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 1/3 और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो 1/4 है। तो इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। नाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, we find the LCM of their denominators and convert them into equivalent fractions with a common denominator। अगर आप चाहें तो आप एलसीएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एलसीएम लेके भी आप उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3/5 एंड 5/12, 5 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 60। अब आपको दोनों का डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करना है, 60 में। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 36/60, ठीक है। फिर 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ये होगा 25/60। अब आप बता दीजिए दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 36/60। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ही डिनोमिनेटर छोटा था। चाहे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन कर सकते हैं और नहीं तो बस डिनोमिनेटर के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.2, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका होगा 1/5, ठीक है। यहाँ पर होगा 1/2, सॉरी यहाँ पर 1/2 नहीं होगा क्योंकि इनके क्या है, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर होगा 1/8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड राइट व्हिच इज ग्रेटर। यहाँ पर 8/11, 8/15 है, कॉमन है। अगर इनका करते हैं तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों एक टेबल में नहीं आते, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड 15 165 आएगा। तो आप 8/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 15 से, और यहाँ पर 8/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई। तो अब आप बता दीजिए इन दोनों में से कौन बड़ा है। ऑब्वियसली आपका 8/11, तो 120/165 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/3 और 2/7 दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, आप देखिए जब जो सेम नंबर नहीं आते, मतलब सेम टेबल में नहीं आते ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। तो 2/3 को ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/7 को ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 14/21 एंड 6/21 आपका आंसर आएगा। 14/21 मीन्स 2/3 इज बिगर, ग्रेटर, ओके। आगे चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। द सम ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। सो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आप
एक मिनट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 3 + 1/5 इज इक्वल टू 3 1/5 एंड 5 + 1/3। आप इस तरीके से भी इसे मेंशन कर सकते हैं। सो दीज टू आर योर मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जा रहा है, कैसे आप उसे एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/3 है तो आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, आप 3 लेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो जो ये 3 है आपका डिवाइजर जो है आपका, सेम जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो वो डिवाइजर बनेगा, तो यही आपका डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये 1, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा क्वोशिएंट, यानी कि आपका होल पार्ट, यहाँ पर आपका होल पार्ट आएगा, और जो रिमाइंडर है आपका वो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है, ये आप यहाँ पे होल पार्ट कर दीजिए। आप इसे कैसे लिखेंगे, 1 आपका होल पार्ट, ठीक है, और 2/3 आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है और उसे आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आपका प्लस होगा। 3 2 6, 6 + 1 7, तो 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 10.3, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लेंगे 19 और से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 और यहाँ पर 1। ठीक है, और ये आपने लिया है 6 पर, तो ये तो आपका बन गया होल पार्ट, ये आपका बन गया डिनोमिनेटर और ये आपका बन गया न्यूमरेटर। अब आप इसे लिख दीजिए 6 and 3 और यहाँ पर 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अब देखिए 19 को 5 से डिवाइड करना है तो आप 15 लेंगे, 4 बचेगा, तो डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा। ये आपने लिया होगा 3 पर, 3 आपका यहाँ आएगा और 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी। तो बच्चों 19 बाय अगर 5 है तो अगर आप 5 से 19 को डिवाइड करते हो तो आप लोगे 15, तो 15 में से 4, 19 में से 15 माइनस करा 4 आएगा, तो 4 आपका रिमाइंडर जो है वो आपका न्यूमरेटर, 5 आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे था ये भी सेम, और 3 जो आपने लिया 5 3 15, ये आपका बन गया होल। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहाँ पर आप लेंगे 5, तो डिवाइजर भी यही बनेगा आपका, क्वोशिएंट जो है वो होल पार्ट भी आपका ये बनेगा, और 28 में से 25 जाएंगे तो 3 ये जो है आपका ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 3 18, 18 + 2 20/3, 5 5 25, 25 + 4 29/5, 11 × 7 77, 77 + 7 तो 380, 84 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों हमारे पास है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। अब बच्चों हमारे पास है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। When we arrange whole numbers or natural numbers in ascending order, we begin from the smallest to the greatest. यानी कि जो चीज हमने बचपन में पढ़ी थी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, वही हमें अभी भी पढ़नी है कि आपके फ्रैक्शंस को आप पता है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। अगर असेंडिंग की बात आएगी तो छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग की बात आएगी तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। ठीक है, so students we have example number 7, arrange the following fraction in ascending order। अब आप क्या करेंगे, इन सबका लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या है, वो आपका आएगा 60। तो आपको हर एक नंबर का जो डिनोमिनेटर, हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 60 करना है। तो 3/5 कैसे होगा आपका 60, जब 5 का आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। 1/4 यानी कि जब आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2/3 जब आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/6 जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 36/60, 50/60, 40/60 और 50/60 ये आपके आगे। अब आप यहाँ पर हमसे बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 36/60 सबसे छोटा आपका 15, 15/60 आपका सबसे छोटा होगा, उसके बाद 36/60, फिर आपका 40/60 एंड देन 50/60 आपका बड़ा होगा। फिर आप इसी के अकॉर्डिंग इन अरेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.4, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका बहुत इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर आपको क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। तो 3/7, देन उससे बड़ा होगा आपका 6/7, देन 8/7 और फिर 9/7। ठीक है,
यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिए तो वो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप एलसीएम लेंगे। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो ये चार, ठीक है, यहाँ पर आपने लिया 4, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 1, और ये 5 और 3 एज इट इज। उसके बाद 2 लेंगे 1 और 5 और 3 और 1 एज इट इज। फिर 5 लेना पड़ेगा 1 1 3 1, एंड देन 3 लेना पड़ेगा 1 1 1 एंड 1। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 40 3 जा 120, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है एलसीएम जो आ रहा है 120 आ रहा है। तो 5/88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 80 आ जाए। फिफ्टीन से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3/5, तो यहाँ पर आप अगर 20 यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 7/4 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 30 से, तो ये आएगा आपका 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6, 72 अपॉन 80। यहाँ पर आपका आएगा, सॉरी 120, ठीक है। यहाँ पर 80 अपॉन 120, और यहाँ पर आएगा 210 अपॉन 120, और यहाँ पर आएगा 75 अपॉन 120। अब आप बता सकते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है। 72 अपॉन 180, तो ये 1 होगा आपका, ठीक है, विच इज 3/4, तो ये 1 है। उसके बाद आपका होगा 75 120 विच इज 5/8, तो ये 2। उसके बाद 2/3, और ये आपका हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जहां पर डिनोमिनेटर सेम है वहां पर तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों आपके लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है 7/9, ठीक है। उसके बाद है 5/9, छोटा उससे, उससे छोटा है 3/9, और उससे छोटा है 1/9, ठीक है। अब आप यहाँ पर अरेंज करेंगे, ये वाला देख लेते हैं, 5 3 6 3। एलसीएम लेते हैं, तो 3 लेंगे यहाँ पे, 5 2 1 1, 2 लेंगे और फिर 5 लेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो आपका आंसर आएगा 30। 2/5, 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, तो 6 से 2 6 जा 12/30। उसके बाद है आपका 1/3, तो 30 के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10/30। यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 अपॉन 30। यहाँ पर फिर से 10 से, तो यहाँ पे 20 अपॉन 30। अब आप बता दीजिए कि इसे कैसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा आपका ये है, तो ये फर्स्ट होगा, उसके बाद है 20, फिर उसके बाद है 12, और उसके बाद है आपका 10/30। तो ये आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आपको ये देखना है कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तब तो आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे न्यूमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर को कॉमन ले लोगे। लेकिन अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, चेंज कर एलसीएम लेके ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक यहाँ पर आपका 1/5 2/5 है, तो ये 1 और 2 को आप डायरेक्ट प्लस करेंगे 3, और 5 आपका कॉमन है, तो ये, तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कर सकते हैं। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.5, ऐड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6/9, 2 एंड 6, तो ये हो जाएगा 8/12, यहाँ पर हो जाएगा 3/7। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फ्रैक्शंस एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले तो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 8 + 7 आपका हो जाएगा 15/12। अब जब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा आपका, रिमाइंडर आपका बचेगा 3, जो आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, और ये होल पार्ट क्योंकि 1 पे आपने लिया होगा, तो 1 3/12 आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर देखते हैं आप, ये आपका होगा 17/13, तो इसके लिए भी आप 13 ही लोगे, तो ये होगा आपका 13, 1 और 17 में से 13 जाएंगे तो आपका आएगा 4 आपका रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एड द फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट देम देयर लोएस्ट फॉर्म। सो 1 + 5, पर बच्चों यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पर ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, तो आप यहाँ पर 9 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, और 5/9 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9/45, और ये हो जाएगा आपका 25/45, प्लस करेंगे तो ये 530, 34/45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 7, 21, 14, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 7 ही ले लेते हैं, 1, 3, और यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 1, 1, और फिर 2 लेंगे, यहाँ पे 1, 1, 1 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 7 21 2 जा 42। क्रॉस चेक करना जरूरी होता है बच्चों, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। 42 लेके आना है, तो अगर 3/7 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 7 6 42, सो 3 6 18/42। नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पे प्लस ही कर देते हैं, फिर है आपका 9/21, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 18, हाँ 18/42। 11 यानी 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स पर, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 इक्वल। तो यहाँ पर 33/42। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे, 18 + 18 आपका होगा 36, और 36 में अगर आप 33 प्लस करेंगे 39, और आपका हो जाएगा 69, आपका आंसर हो जाएगा 69/42। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब बच्चों हमारे पास है मोर एडिशन प्रैक्टिस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि मिक्स फ्रैक्शन के साथ आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो दो तरीके हैं आपके पास कि जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो, अलग अलग हो, तो पहले तो आप इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पर आप 3 2 जा 6 है, 6 + 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 8/3, 8 3 जा 24, 24 + 6 आपका हो जाएगा 30/8। अब आप 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। अब आपको डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है 24 में, तो 8/3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/24, और 30/8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 90/24। और फिर इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर लेंगे। तो पहले मिक्स्ड को कन्वर्ट करा इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर से फिर आपको एडिशन आता ही है एलसीएम कॉमन कर अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, अब चाहें तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर 77/12 आएगा, और फर्दर इसे मिक्स फ्रैक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 10.6, एड 7 and 3/10। तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 70 and 73/10 आपका आंसर आएगा। देन 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 2 7 जा 14, 1 2 3, और ये आपका हो जाएगा सो 4 10 1 2 204, 204 + 5, तो 209/12। अब आप इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर 12 से, और यहाँ पर आपका होगा 209/12 10 से, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 7 6 7 8, 8 7 6 and 120। बच्चों आपको इसका एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, एक मिनट, एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10/12, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 and 23 जा 120। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 2090 120। अब आप इसे प्लस कर लेंगे,
तो बच्चों अब आपका आंसर आएगा 2090 एंड अब आप इसमें 876 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2966 बाई 120। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम करेंगे एक 3 डिजिट क्वेश्चन जहां पर हमारे 3 फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 14/9, 31/12 एंड 3/4। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 एंड 9 4 36। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इनके डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करना है। तो 14 का कैसे कर सकते हैं, 9 4 36 है, राइट। सो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 8 एंड 4 1 सॉरी 4 4 16, 4 4 16, 1 4 1 4, तो ये आपका हो जाएगा 56/36। उसके बाद है 12 के टेबल में 36 आता है 3 पर, तो 3 1 3 एंड 3 3 9, और यहाँ पर आएगा 36। 4 के टेबल में आता है 9 पर, तो 9 3 27 एंड 4 9 36। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे तो 56, ये 3 आपका यहाँ पे है 59, 59 और आपका 90 हो जाएगा 149। ठीक है, 149 में आप 27 प्लस करेंगे 161671, सो 176/36 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों अभी तक हमने समझा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो फिर आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो सीधा हम एक्सरसाइज पर चलेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सो फोर एक्सरसाइज 10.7 सब्ट्रैक्ट दिस फ्रैक्शन 4/5 माइनस 2/5, तो आंसर हो जाएगा 2/5। डिनोमिनेटर कॉमन लिया, 4 में से 2 माइनस करा 2/5। 11 माइनस 3 करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा होगा आंसर 8/15। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 4/11। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। 17/23 में से अगर 7/23 माइनस करेंगे तो 10/23 आएगा। यहाँ पर आपका 35 डिनोमिनेटर सेम ही होगा। यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, यहाँ पर अगर आप माइनस कर रहे हैं 14 तो आपका आंसर आ जाएगा 10/35। यहाँ पर आएगा 10/40। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 10.8। सो सब्ट्रैक्ट 5/6 माइनस 1/8। तो अब आप लेंगे एलसीएम 6 और 8 का, तो यहाँ पर आएगा 2 3 4, फिर 3 लेंगे या 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 और फिर 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो आपको 24 कन्वर्ट करना है, तो 6 के टेबल में 24 आता है 4 पर, तो 5 4 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा 20/24। 8 के टेबल में आता है 3 पर, तो 3 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो आप 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17/24। अब आपके पास क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1/8। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा एलसीएम 8 आएगा। तो 4 के टेबल में 8 कब आएगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/4 माइनस यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/8, क्योंकि तो ऑलरेडी आपका सॉरी यहाँ पर भी 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर 8 है, तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर 9 और 2 सेम टेबल में नहीं आते, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 18। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 2 10, 9 2 18। ठीक है, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 1 9, 9 2 18। 10/18 में से 9/18 जाएंगे तो 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, जैसा कि हमने एडिशन में किया था। तो चलिए सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.9 सब्ट्रैक्ट। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 6 48 एंड 48 प्लस 7, सो आंसर विल बी 48 प्लस 7, तो 255 आपका आंसर होगा। 55/8 यहाँ पर होगा 8 2 16, 16 प्लस 3 19/8। अब आप इसे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 80, कॉमन लिया
55 में से 19 ज्यादा तो 5 जाएगा, 50 में से 4 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 46/8। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 46 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3/4 और 2/4 सेम सेम है, 3 और 1। तो आप क्या करेंगे, होल पार्ट में से होल पार्ट को माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3/4 और 2/4 है तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, और 4 आपका सेम है, आप ये ले लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो लेंगे बच्चों जहां पर ये तो डिनोमिनेटर सेम ही थे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो 8 और 24 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3, 1 और 1, 8 3 24। तो यहाँ पर 24 ऑलरेडी है आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पर करना है। तो पहले तो आप कर दीजिए इसे सिंप्लीफाई, 8 4 32, 32 प्लस 7, तो आपका आंसर आएगा 39/8। अब यहाँ पे 24 1 24 एंड 24 11, तो 25 एंड 35/24। अब आपका एलसीएम भी 24 आया, तो आपको इसी को कन्वर्ट करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 27, 2 3 3 9 प्लस 2 11/3, 8 3 तो ये -35/24। ठीक है, तो 7 में से 5 गए, आपका आंसर आएगा 2, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 गया तो आपका आंसर आएगा 8, और यहाँ पर 24 ये। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी एडिशन में करा चुकी हूँ। ठीक है, सबट्रैक्शन में सिर्फ माइनस करना है, सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के, हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई 5/8 प्लस 7/8 1/8, इनको प्लस कर लीजिए। 5 प्लस 7 आपका होगा 12, 12 प्लस 1 आपका होगा 13। सो यहाँ पर आपके पास, अच्छा ये माइनस है, सॉरी, तो 5 और 7 होगा आपका 12/8, और 12/8 में से आप 1/8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11/8। अब 11/8 को आप कैसे सिंप्लीफाई, वैसे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल बनाए, बट आप इसे और सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 1 पर लेंगे इसे, और 3 आपका रिमाइंडर होगा, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 10.10, तो 10.10 सिंप्लीफाई 11/7 माइनस 18/17 प्लस 3/17। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में डीएमएस रूल पढ़ा था, जहां पे क्या कहा गया था कि पहले एडिशन कीजिएगा फिर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11/17। अब इसमें से आपको माइनस करना है 11/11, दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 187 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11/11 को 17 से, माइनस कर देंगे फिर 11/17 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 187, और यहाँ पर 187। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 1 भी ले सकते हैं हम, सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 17, 8 प्लस 3 10 बाय, यहाँ पर 10 है ना, 11/17। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 187, तो 1 में से आप सीधा क्या माइनस करना है आपको, 11/17। तो 17 1 17, और ये माइनस कर देंगे 11, ये आपका होगा आंसर 6/17, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 प्लस 4 आपका होगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो होगा 7/9, आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई, ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में कन्वर्ट भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, 6 2 यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलिए 11, 6 2 12, 12 प्लस 1 13/2 प्लस 3 4 12 प्लस 1 13/4, 5 3 15 प्लस 1 16/3, 2 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो होगा आपका 2 2 4, 4 3 12। अब यहाँ पर 12 कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 13 6 16
78/12 प्लस ही है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है। अब यहाँ पर 34 के टेबल में आपका 12 आएगा 3 पर, तो 13 3 जा 39/12, -3 के टेबल में आएगा आपका 12 4 पर, तो 16 4 जा, इन दोनों को प्लस कर इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम 8 + 9 आपका आंसर होगा 17, 1 10 यहाँ पर होगा 11। अब 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर 11 में से 6 किया तो यहाँ पर होगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 53/12। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अब आपके पास आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा ऑपरेशन सारे वही अप्लाई होंगे, बट जो प्रॉब्लम्स होंगी वो वर्ड्स पे होंगी। तो चलिए एग्जांपल 18 को देखते हैं। 2 pieces of tape measuring 3.5 meters and 3 1/4 meter are cut off from a piece of tape 10 meters long. What portion of the tape still remains? remain की बात की गई तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, बट उससे पहले पहले इसे और इसे प्लस करना है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2, 4 3 जा 12, 12 + 1 13/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर तो 13 ही रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो 7 2 जा 14। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27/4 आएगा। अब इसे माइनस कर देंगे 10 से, तो क्या होगा, 1 और 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में से 27 जाएंगे, आपका आंसर आएगा 13/4। और फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है। चलिए बच्चों एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10.11 and you can also say 10.11. So question number 1, Devansh took 3 of his friends whom his mother had 4 apples. She gave each one of his 3 friends half an apple to eat. How much of the 4 apples remained? 3 दोस्त हैं देवांश के, मम्मी ने 4 एप्पल्स दिए हैं, ठीक है। अब देवांश ने क्या करा है कि हर एक दोस्त को हाफ हाफ पोर्शन शेयर किया है कि शी गेव ईच वन ऑफ हिज, शी नहीं होगा, ही होगा, वो लड़का है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे, ठीक है चलो ओके। शी गेव ईच वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स हाफ एन एप्पल टू ईट, ठीक है। हाउ मच ऑफ द 4 एप्पल्स रिमेन? 3 दोस्त को हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्या आंसर हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से, तो 2 4 जा 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपका 5/8 पोर्शन, 5/2 पोर्शन आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Avi had 1 chocolate. He gave 3/8 of it to one friend and 3/10 to another friend. What fraction of the chocolate is left with him? तो आप इनका एलसीएम लेंगे 8 and 10 का, यहाँ पर 4 ले लेते हैं क्योंकि 2 टाइम हो लेगा 5, 2 4 जा 8 and 8 5 जा 40। 8 के टेबल में 40 आता है 5 पर, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। 10 के टेबल में 40 आता है 4 पर, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा 27/40 और आपके पास सिर्फ एक चॉकलेट है, तो अब आप 40 माइनस 27/40 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 13/40। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू 2 and 4/9 टू मेक इट 5 and 5/12? तो आप पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22/4। अब आपको व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट दिस, क्या, तो अभी इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 12 5 जा 60, 60 प्लस 65/12, तो 60/12 में से आपको ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 4 and 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा आपका। अब देखिए ये तो आपका ऑलरेडी है डिनोमिनेटर, तो 65 ही रहेगा। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 66, तो ये आपका आंसर आएगा 1/12, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज 10 and 1/4 kg of flour, 3 and 50 kg was used, how much was left? तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, 40 41/4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5,
29/8 इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। इसमें आप कितना ऐड करेंगे कि ये आ जाए, तो आप 10/15 में से 3/10 को माइनस कर दीजिए। 10/15 और ये 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था और एक्सरसाइज ज्यादा थी, लेकिन अगर आपने हर एक चीज को पोर्शन वाइज समझा होगा तो आपको जरूर समझ में आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।